हेलो एवरीवन। बसंत का मौसम शुरू हो चुका है। हमारे सारे प्लांट्स में नई नई पत्तियां आने लगी हैं। तो अब इस मौसम में हमें जो सबसे ज़रूरी काम करना होता है वो सारे प्लांट्स में रिपोर्टिंग करना और उनको फर्टिलाइज़र देने का होता है। प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है 15 फरवरी से लेके 20 मार्च तक का। इस समय आप अपने किसी भी प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। उनमें आप गुड़ाई कर कर खाद डाल सकते हैं। और जो प्लांट्स आपके काफ़ी बड़े हो चुके हैं, चाहे वो पॉट में लगे हों या ज़मीन में लगे हों, और उनकी ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो गई हैं और उनका शेप ख़राब हो गया है, तो आप उन सबको इस समय काट दीजिए। तो उसमें नई सारी पत्तियां आने लगेंगी। तो आज मैं अपने सारे हिबिस्कस के प्लांट्स को रिपोर्ट करने वाला हूँ। मेरे पास टोटल 10 से ज़्यादा वैरायटीज़ के हिबिस्कस के प्लांट्स हैं और उन सब की रिपोर्टिंग मैं हर साल फरवरी के महीने में ज़रूर करता हूँ। आप चाहें तो उनकी फरवरी के मंथ में या फिर मानसून के टाइम में रिपोर्टिंग ज़रूर करें। तो आप सबके मन में एक सवाल तो ज़रूर होगा कि हमें प्लांट्स की रिपोर्टिंग क्यों करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको अपनी नई रूट्स को डेवलप करने के लिए स्पेस मिलता है, और साथ ही साथ जो आप उसमें खाद ऐड करेंगे उससे आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और साथ ही साथ वो साल भर फूल देता रहेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से अपने हिबिस्कस के प्लांट्स को हर साल रिपोर्ट करता हूँ। उसकी सॉइल मिक्सचर कैसे आपको तैयार करनी है, आपको उसमें कौन सी खाद ऐड करनी है और कौन सी पेस्टिसाइड या फंगिसाइड नेचुरली आपको उसमें ऐड करना है, ताकि जिससे आपका प्लांट साल भर हरा भरा बना रहे और उसमें फूल आते रहें। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मेरा पर्पल हिबिस्कस का प्लांट है और इसमें सारी पुरानी पत्तियां झड़ गई हैं और ये सारी न्यू न्यू छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं। आज मैं इसी प्लांट की आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अब जिस भी कंटेनर में लगा हुआ है आपको उसको संभाल कर निकालना है, ताकि उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो जाएं। अगर आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो आप उसके साइड साइड में टैप करेंगे उसके पॉट को, तो वो आराम से निकल जाएगा आपका प्लांट। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अपने प्लांट को पॉट से निकाल लिया है और इसकी रूट्स कितने अच्छी तरीके से डेवलप हो गई हैं और हमारा प्लांट जो है वो पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। अगर इसकी रिपोर्टिंग हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये अपनी रूट्स फिर नहीं फैला पाएगा। तो क्या होगा, जब आप अपने रूट बाउंड प्लांट को नहीं अगर रिपोर्ट करेंगे तो कुछ दिन में उनमें फ्लावरिंग भी स्टॉप हो जाएगी, उसकी पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लगेंगी और आपका प्लांट मर जाएगा। अब जो आप ये देख रहे हैं ये मेरा रेड हिबिस्कस का प्लांट है। इसको देखिए, जब मैं निकाल रहा था तो क्या हुआ कि ये पूरी तरह से इसकी रूट बॉल नहीं निकली और ये ऊपर से टूट के इसकी थोड़ा सा प्लांट निकल आया, क्योंकि इसमें नीमाटोड की प्रॉब्लम हो गई है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि नीमाटोड से अफेक्टेड प्लांट्स को कैसे सही किया जाए। और अगर मैं इस प्लांट की आज रिपोर्टिंग नहीं कर रहा होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इसमें नीमाटोड की प्रॉब्लम हो गई है और ये प्लांट मेरा धीरे धीरे मर जाता। इसीलिए आप अपनी रिपोर्टिंग करते रहेंगे प्लांट की, तो उससे सही रहता है कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी रूट में, उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। फिर मैंने इसी तरह से अपने सारे प्लांट्स को निकाल लिया है पॉट में से। सभी प्लांट्स मेरे हिबिस्कस के रूट बाउंड हो चुके थे, क्योंकि सारे प्लांट्स काफ़ी साल पुराने हैं, 4-5 साल पुराने सभी प्लांट्स हैं। तो इनमें काफ़ी अच्छे तरीके से रूट्स डेवलप हो गई हैं और इनमें सब में रूट बाउंडिंग हो गई है। जो आपको रिपोर्टिंग के प्रोसेस में सेकेंड स्टेप करना है कि आपको अपने प्लांट की रूट बाउल को काट देना है। आधा से ज़्यादा आप अपने प्लांट की रूट बाउल को काट दीजिए और उसमें से जो भी पुरानी मिट्टी है उसको लूज़ करके हटा दीजिए। और आप जिस भी इक्विपमेंट की मदद से अपने रूट बाउल को टच करेंगे उसको आप सोलराइज करके या डिसइंफेक्ट ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो उसमें आपके प्लांट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप अपने गुड़हल के पौधे से 60 से 70% की मिट्टी हटा दीजिए, उससे आपके प्लांट शॉक में नहीं जाएगा। कुछ मैं आपको आगे केयर टिप्स बताऊंगा जिससे आपका प्लांट शॉक में नहीं जाएगा और वापस उसमें कई सारी पत्तियां और फूल आने लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने अपने प्लांट में से आधा से ज़्यादा मिट्टी को हटा दिया है। मिट्टी हटाने के बाद आपको अगला काम जो करना है वो आप सीज़र या प्रूनर की हेल्प से इसकी रूट ट्रिमिंग कर लीजिए। अगर आपके प्लांट की रूट ज़्यादा लंबी हो गई हैं तो आप उसको ज़रूर से काट दीजिए। इससे क्या होगा, उसमें नई रूट्स आने लगेंगी। आप जिस भी चीज़ का यूज़ करें उसको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरह से मैंने अपने सभी गुड़हल के पौधे के रूट्स को ट्रिम कर लिया था। मैंने आपको सभी प्लांट्स को इस वीडियो में नहीं दिखाया, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो रूट ट्रिमिंग करने के बाद आपको किस तरह से सॉयल मिक्सचर को रेडी करना है, चलिए वो देखते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने सॉयल मिक्स में आपको क्या क्या ऐड करना है।
तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ऐड करनी है अपने सॉइल मिक्स में वो है सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद। जो हमारा काऊ डंग कंपोस्ट होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट कर देगा और साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स थे, इसीलिए मैंने इसमें 2.5 से 3 किलो काऊ डंग कंपोस्ट को ऐड किया है। आप चाहें तो 3 से 4 मुट्ठी एक प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसमें आपको अगला चीज़ ऐड करना है वो है ये लीफ कंपोस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इस कंपोस्ट को घर ही पर ही तैयार किया था। मैंने इसमें किचन वेस्ट और गार्डन की सूखी पत्तियों से इसको तैयार किया है। मैं इसको हर साल यूज़ करता हूँ और इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब जो मैंने अपने सॉयल मिक्सचर में नेक्स्ट चीज़ ऐड की है ये है वुड ऐश। ये आपको ज़रूर ऐड करना है और इसकी जगह आप हल्दी को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने हल्दी का यूज़ नहीं किया है, मैंने वुड ऐश का यूज़ किया है। वुड ऐश में पोटाश की मात्रा अच्छी खासी होती है जो कि रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है और हमारे इसमें काफ़ी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे रूट्स में कोई भी प्रॉब्लम को होने से बचाती है। लेकिन आपको वुड ऐश का यूज़ करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप इसका ओवर यूज़ कर देंगे तो आपके सॉइल का पीएच लेवल बिगड़ जाएगा और आपका प्लांट गल भी सकता है। तो अगर आप एक पॉट में 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा यूज़ मत करें। मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स थे इसीलिए मैंने इसमें अराउंड हाफ़ केजी के आसपास वुड ऐश का यूज़ किया है। वुड ऐश को ऐड करने के बाद जो मैं अब अगला चीज़ इसमें ऐड करने वाला हूँ वो है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें फ़ॉस्फ़ोरस की मात्रा काफ़ी अच्छी खासी होती है जो कि हमारे रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग को भी बूस्ट करता है। आप डीएपी का लिमिटेड ही यूज़ करें क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स है जो कि हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर इसका ओवर यूज़ होता है तो। अगर आपका प्लांट 10 से 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो आप सिर्फ उसमें 10 से 12 ही दाने का यूज़ करें। मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स थे इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ एक मुट्ठी डीएपी का यूज़ किया है। अब आप ये सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अपने सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सभी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इन सब को मिक्स करने के बाद आपका पॉटिंग मिक्स तैयार हो चुका है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपने पॉट में लेयरिंग करनी है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा 12 इंच का पॉट है, इसी में मैं एक हिबिस्कस का प्लांट लगाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको गमले के सबसे नीचे हिस्से में जहाँ पर ड्रेनेज होल है उसको आपको कवर कर लेना है ताकि वो ब्लॉक ना हो जाए। ड्रेनेज होल को कवर करने के बाद जो आपको सबसे पहली लेयर डालनी है वो है सूखी पत्तियों की। ये मेरे गार्डन की कुछ सूखी पत्तियां हैं जिससे मैं पहली लेयर बना रहा हूँ। इस लेयर को डालने से क्या होगा कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा बना रहेगा और साथ ही साथ जब ये टाइम टू टाइम डिकम्पोज होती जाएंगी तो जब हमारी प्लांट की रूट्स जो हैं वो नीचे पहुँचेंगी तो उनको एक अच्छा खासा कंपोस्ट मिलेगा। और सूखी पत्तियों की लेयर बनाने के बाद आपको जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया है उसको ऐड करना है और आपको पॉटिंग मिक्स से अपने गमले को आधा भर लेना है। पॉट को आधा मिट्टी से भर लेने के बाद आपको अपने प्लांट को वापस से उसी में लगा देना है। प्लांट को रखते समय आपको ध्यान रखना है कि जो उसकी मेन जड़ है, जो उसके मेन टैप रूट है वो डिस्टर्ब ज़्यादा ना हो जाए। और प्लांट को रखने के बाद आपने जो पॉटिंग मिक्स बनाया था उससे आपको उसके ऊपर को भी कवर कर देना है। ऊपर से सॉइल डालते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर से 1 से 2 इंच की जगह छोड़ रखिएगा ताकि उसमें बाद में हम कोई फर्टिलाइज़र ऐड करें तो वो हमारे गमले के बाहर ना गिरे। और इसी तरह से मैंने अपने सारे गुड़हल के प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। पहले एक सूखी पत्तियों की लेयर, उसके बाद सॉइल की लेयर, उसके बाद अपने प्लांट को रखा है और उसके बाद उसकी रूट्स को सॉइल से अच्छे से कवर कर दिया है। मैंने सारे अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर दिया है। अब जो आपको अगला काम करना है वो है प्रूनिंग का। आप किसी भी शार्प प्रूनर की हेल्प से आप प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका प्रूनर जो है वो डिसइंफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपके प्लांट में डाई बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। फेब्रवरी का टाइम बेस्ट होता है प्रूनिंग करने के लिए। आप अपने किसी भी परमानेंट प्लांट की हार्ड प्रूनिंग इस टाइम पे कर सकते हैं और कोई भी प्लांट आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने अपने सभी हिबिस्कस प्लांट्स को अच्छे से प्रून कर दिया है। कुछ कुछ प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर दी है और कुछ कुछ को सॉफ्ट प्रून किया है। जैसे कि कुछ प्लांट जो मेरे लैगी हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई थी, उनको मैंने पूरी तरह से कट कर दिया है और जो प्लांट्स मेरे छोटे थे उनकी मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग ही की है।
और कुछ-कुछ मेरे प्लांट्स में फ्लावर्स भी आए हुए थे, लेकिन मैंने उनको ध्यान नहीं दिया, उनको मैंने कट कर दिया है, क्योंकि प्रूनिंग करने के बाद उसमें से कई नई शूट्स निकलेंगी और उस पे कई सारे फ्लावर्स होंगे। ये देखिए, इस प्लांट पे मेरी नई ये सारी शूट्स निकली थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रून कर दिया है ताकि इसमें से नीचे से और सारी नई ब्रांचेस निकलें और मेरा प्लांट बुशी बने, ना कि ज़्यादा लंबा हो। प्रूनिंग करने के बाद प्लांट से जितनी भी ब्रांचेस निकली हैं, आप उसको एज़ अ कटिंग की तरह ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे बहुत ही ईज़िली ये सारी कटिंग्स ग्रो हो जाएँगी। इनको ग्रो करना काफ़ी आसान है, बस आपको इनके नीचे की स्टेम को थोड़ा-सा स्क्रैच करना है और मिट्टी में लगा दीजिए। ये देखिए, ये प्लांट को मैंने ऐसे कटिंग लगा दिया था और इसमें कितनी अच्छी रूट डेवलप हो गई है। अब मैं इसको किसी दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब आपको क्या करना है, आप अपने प्लांट्स में अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। मैंने वाटरिंग करते टाइम अपने प्लांट्स में एक फर्टिलाइज़र और ऐड किया था, जो कि है लिक्विड काऊ डंग कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र। इसको ऐड करने से आपके प्लांट की ग्रोथ 2 गुनी तेज़ी से होगी। इसको बनाना काफ़ी आसान है। इसको बनाने के लिए आपको गाय के जो उपले होते हैं, उसको पानी में भिगो के रख दीजिए। 2 दिन बाद आप उसको निकाल के जो उसका पानी रहेगा, उसको आप एज़ अ लिक्विड मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लिक्विड खाद अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप नॉर्मल वाटर ही यूज़ कर लीजिए। वाटरिंग करने के बाद आप अपने सारे प्लांट्स को शेडी एरिया में रख दीजिए 2-3 दिन के लिए। उसके बाद आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपकी कोई भी प्लांट रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।